हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग एल्गी के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। एल्गी को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, सेकेंड वन इज़ फियोफाइसी एंड द थर्ड वन इज़ रोडोफाइसी। तो चलिए देखते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इन तीनों को हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हुए, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे और जानेंगे इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को कॉमनली ग्रीन एल्गी कहा जाता है। फियोफाइसी के मेंबर्स को ब्राउन एल्गी कहा जाता है। रोडोफाइसी के मेंबर्स को रेड एल्गी कहा जाता है। हैबिटेट, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे हैबिटेट। हैबिटेट में हम लोग देखेंगे क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर इन दोनों में पाए जाते हैं। फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी का हैबिटेट अगर हम लोग देखें तो ये ज़्यादातर मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, बहुत रेयर ही फ्रेश वाटर में मिलेंगे। रोडोफाइसी या रेड एल्गी का हैबिटेट हम लोग देखें तो इसमें क्या है कि ये ज़्यादातर मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सम आर फ्रेश वाटर ओनली। मैराइन वाटर में भी इनका ग्रेटर कंसंट्रेशन होता है वार्मर एरियाज में, तो ये बात यहाँ याद रखने वाली है। रोडोफाइसी और रेड एल्गी का हैबिटेट हम लोग क्या देखते हैं, ये ज़्यादातर दे आर फाउंड इन मैराइन वाटर एंड ग्रेटर कंसंट्रेशन इन वार्मर एरियाज। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं दैट इज प्लांट बॉडी। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी का अगर प्लांट बॉडी देखें तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिसेलुलर एल्गी के कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि क्लामाइडोमोनास, स्पाइरुलिना, क्लोरेला। ये फिलामेंटस हो सकते हैं जैसे कि स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। कोलोनियल हो सकते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स। तो ग्रीन एल्गी का प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, या फिर ये कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। ब्राउन एल्गी का प्लांट बॉडी अगर हम लोग देखें तो ये सिंपल ब्रांच्ड हो सकते हैं या फिर ये फिलामेंटस हो सकते हैं। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फिलामेंटस ब्राउन एल्गी। तो फिलामेंटस फॉर्म में और ब्राउन एल्गी जो प्रेजेंट हो उसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। तो याद रखना है हमें यहाँ पे कि एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है और ये फिलामेंटस होता है। इसके अलावा ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं जो 100 मीटर तक हो सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कैल्प्स। सो कैल्प्स आर ब्राउन एल्गी एंड दिस कैल्प्स आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म विच मे वैरी अप टू 100 मीटर डेप्थ। तो ये 100 मीटर तक डेप्थ यानी कि गहराई तक प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर रोडोफाइसी या रेड एल्गी का प्लांट बॉडी हम लोग देखते हैं तो इसके जो थैलस होते हैं, जो थैलाई होता है वो मल्टी सेलुलर होता है विथ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो रोडोफाइसी में हम लोग क्या देखते हैं, प्लांट बॉडी यानी कि जो थैलाई है आर मल्टी सेलुलर विथ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, और चूंकि ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है तो यहाँ हमें एक अनोखी बात देखने को मिलती है, वो ये है कि ये क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड शेप के, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड या रिबन लाइक हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या जाना कि जो मेन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी के पिगमेंट्स में अगर हम लोग देखें तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, इसके अलावा कैरेटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स और फ्यूकोजैंथिन पाए जाते हैं। तो इसके पिगमेंट्स में हमें ध्यान देना है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरेटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के लिए याद रखना है कि ज़ैंथोफिल के अमाउंट से इसका कलर वैरी करता है, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन। तो ज़ैंथोफिल के अमाउंट पर ब्राउन एल्गी का कलर वैरी करता है ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड ऑफ ब्राउन। इसके अलावा फ्यूकोजैंथिन भी इसमें पाया जाता है। रेड एल्गी में हम लोग अगर देखें तो मेन पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइको इरीथ्रीन। तो इरीथ्रीन से आपको याद आ रहा होगा इरीथ्रोसाइट्स, आरबीसी, है ना। तो यहाँ से आप याद रखेंगे रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी आर फाइको इरीथ्रीन। तो
तो इन सब में हम लोगों ने क्या देखा कि क्लोरोफिल ए इज कॉमन। अब आप सीक्वेंस से लर्न कर सकते हैं कि ग्रीन, ब्राउन और रेड, इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्लोरोफिल बी, पहले बी आता है, फिर सी एंड देन डी। तो क्लोरोफिल ए तो कॉमन होगा तीनों में, क्लोरोफिल बी, सी, डी। इसके अलावा जो अलग अलग पिगमेंट्स हैं वो हमें खासकर ध्यान में रखने हैं, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन ब्राउन एल्गी और आर फाइकोएरिथ्रिन इन रेड एल्गी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोर्ड फूड। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है स्टोर्ड फूड। तो क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी में अगर हम लोग फूड का स्टोरेज देखें तो ये बेसिकली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, मगर इसके कुछ मेंबर्स के पास एक खास स्टोरेज बॉडी होता है जिसे हम लोग कहते हैं पायरिनॉइड्स, और ये पायरिनॉइड्स प्रोटीन स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रीन एल्गी में जो मेन फूड स्टोर हो रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है, और कुछ मेंबर्स के पास एक स्टोरेज बॉडी है जिसका नाम है पायरिनॉइड्स, जो प्रोटीन को स्टोर करता है, और कुछ फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड में हम लोगों ने स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल ड्रॉपलेट्स देखा। ब्राउन एल्गी में अगर स्टोर्ड फूड देखें तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। तो जो स्टोर्ड फूड है ब्राउन एल्गी का वो है लैमिनारिन और मैनिटॉल, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। रेड एल्गी में अगर हम लोग देखते हैं तो रेड एल्गी का जो स्टोर्ड फूड होता है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टोर्ड फूड को यहाँ हम लोग कहेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च, एंड विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेनिन इन स्ट्रक्चर। ये फ्लोरिडियन स्टार्च काफ़ी ज़्यादा अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होते हैं, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो स्टोर्ड फूड में हम लोगों ने ग्रीन एल्गी में देखा स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल ड्रॉपलेट्स, प्रोटीन के लिए स्टोरेज बॉडी है पायरिनॉइड्स, और ब्राउन एल्गी में हम लोगों ने क्या जाना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन, मैनिटॉल, और रेड एल्गी में हम लोगों ने क्या देखा, फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रीन एल्गी के सेल वॉल बने होते हैं सेल्यूलोज के, मगर यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि इनर वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। याद रखें सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, मगर इनर लेयर सेल्यूलोज का और आउटर लेयर पेक्टोज का। वहीं अगर हम लोग ब्राउन एल्गी की तरफ देखें तो सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है और साथ ही साथ इसके पास एल्जीन भी प्रेजेंट होता है। यस, एल्जीन जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, और ये ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जिलेटिनस लाइक होते हैं। वहीं अगर हम लोग रेड एल्गी का देखें तो इसमें प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज एंड कैराजीन। यस, कैराजीन आपको याद आ रहा होगा, ये भी हाइड्रोकोलॉइड्स है और ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जो रेड एल्गी के सेल वॉल में पाया जाता है। ये कैराजीन पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर के बने होते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आप क्या देख रहे हैं, सेल वॉल ग्रीन एल्गी में सेल्यूलोज इनर लेयर, आउटर लेयर पेक्टोज का बना होगा। यहाँ हमने देखा सेल्यूलोज और एल्जीन का बना होगा, और यहाँ हम लोगों ने देखा सेल्यूलोज और कैराजीन का बना होगा। कैराजीन पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर के बने होते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन एल्गीज में अगर हम लोग रिप्रोडक्शन देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्रीन एल्गी की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, ब्राउन एल्गी में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, और रेड एल्गी में भी अगर हम लोग देखते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन यहाँ इन तीनों में कॉमन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, इन तीनों में हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन देख रहे हैं। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ग्रीन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ये स्पोर्स की मदद से होता है जिसे जू स्पोर्स कहते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड होता है जो जू स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होता है। ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे जू स्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर्स, मगर ये जू स्पोर्स बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जू स्पोर जो है वो फ्लैजिलेटेड केवल बताया गया है, मगर यहाँ जो जू स्पोर है ब्राउन एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस जू स्पोर से होता है वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं,
पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती के शेप के होते हैं, जिन्हें हम लोग पायरीफॉर्म भी बोल सकते हैं, और इनके पास 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। तो यहाँ क्या हम लोगों ने ध्यान रखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी बाय जूस्पोर विच इज फ्लैजिलेटेड. Asexual reproduction in brown algae is by zoospore, but it is biflagellated, pear shaped and have biflagellated है तो इसके पास 2 फ्लैजेला होंगे और 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला होंगे. यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स. यहाँ फ्लैजेला होते ही नहीं है, नॉन मोटाइल स्पोर्स की मदद से यहाँ पर रेड एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब यहाँ पे अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और ये आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, या ऊगैमस की मदद से हो सकते हैं. यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी वैसे 2 गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, और ये 2 गैमेट्स पियर शेप्ड के होते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं. यहाँ अगर हम लोग रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी हमें नॉन मोटाइल गैमेट्स देखने को मिलेंगे. तो आपने क्या देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, ये तीनों में कॉमन थे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम लोगों ने जूस्पोर फ्लैजिलेटेड जाना, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर बाय फ्लैजिलेटेड पियर शेप्ड, एंड दिस फ्लैजेला आर अनइक्वल लैटरली अटैच्ड. Asexual reproduction in red algae by non-motile spores. Sexual reproduction by isogamous, anisogamous और oogamous. यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विच आर पायरीफॉर्म, दैट मीन्स पियर शेप्ड. एंड रेड एल्गी में हम लोगों ने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स. लेकिन रेड एल्गी में एक बात हमें और ध्यान रखना है कि यहाँ हमें oogamous देखने को भी मिलेगा, विच इज accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. oogamous से भी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि एक लार्ज फीमेल गैमेट होगा, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, और एक स्मॉल मेल गैमेट जो मोटाइल होगा, उनके बीच में फ्यूजन होगा. एंड इट इज अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा इन केस ऑफ रेड एल्गी. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन, ये हम लोग क्या जानेंगे, फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन. फ्लैजेला का नंबर और पोजीशन ऑफ इंसर्शन. तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजेला का नंबर होता है वो 2 से 8 हो सकता है. सारे फ्लैजेला इक्वल होंगे एंड एपिकल पार्ट से इंसर्ट करेंगे, एपिकल पार्ट से अराइज होंगे. तो यहाँ हम लोगों ने जाना 2 to 8 फ्लैजेला, इक्वल फ्लैजेला एंड एपिकल इन पोजीशन. ब्राउन एल्गी में हम लोग फ्लैजेला नंबर और पोजीशन ऑफ इंसर्शन देखते हैं. तो फ्लैजेला का नंबर क्या होता है, 2 होता है. इससे पहले भी हम लोगों ने अभी देखा कि जूस्पोर्स बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं. यहाँ फ्लैजेला का नंबर 2 होगा, ये दोनों अनइक्वल होंगे, लैटरली अटैच्ड होंगे, है ना. तो लैटरल पोजीशन से ये इंसर्ट करेंगे. और रेड एल्गी में जो फ्लैजेला होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जाना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो बाई नॉन मोटाइल गैमेट्स. एग्जाम्पल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग अब देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स. ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं चैरा, क्लामाइडोमोनास, पॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा. तो ये 5 एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में ग्रीन एल्गी के लिए दिए हुए हैं. चैरा, क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा. 6 एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं ब्राउन एल्गी में. इक्टोकार्पस जो कि हम लोगों ने जाना फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. कैल्प्स जो मासिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है. इसके अलावा डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगैसम और फ्यूकस. तो आप क्या क्या देख रहे हैं, इक्टोकार्पस, कैल्प्स, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगैसम, फ्यूकस. रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स में केवल 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, तो ये याद होगा आपको, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से आपको अगार मिलता है. पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा. तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं रेड एल्गी के. लास्ट हम लोग देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बच गए हों, जिसमें से हम लोग क्या देखते हैं, ग्रीन एल्गी के लिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में है वो है 1 और मोर स्टोरेज बॉडी दैट इज पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट. एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी हो सकते हैं जिन्हें हम लोग पायरिनॉइड्स कहते हैं और जिसमें प्रोटीन स्टोर होता है. ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ही.
ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ग्रीन एल्गी के लिए। व्हाट अबाउट द ब्राउन एल्गी? प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स एंड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स के साथ साथ एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी होता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस होता है। और एक बात हम लोग यहाँ जो ध्यान में रखेंगे वो ये है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नीचे से शुरू करेंगे। सबसे नीचे वाला पार्ट होता है होल्ड फास्ट, जो सबस्ट्रेटम को अटैच करने में मदद करता है। स्टाइप, जो कि लॉन्ग स्टॉक लाइक होता है। और फ्रॉन्ड, मस्ट रिमेंबर ये फ्रॉन्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो ब्राउन एल्गी में हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा पॉइंट में देखा वो ये देखा कि प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, एंड द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू होल्ड फास्ट which help in the attachment to the substratum, a long stalk like structure that is called a stipe, and a leaf like structure that is called frond, which is photosynthetic organ and helps in photosynthesis. What about the red algae? The extra point for the red algae, that is they occur in both well lighted region close to the surface of the water and also at great depths. तो ये आप क्या देखते हो कि ये मेराइन वाटर में सरफेस में भी पाए जा सकते हैं, वेल लाइटेड रीजन में भी पाए जा सकते हैं और बहुत नीचे गहराई में भी पाए जा सकते हैं।